पास। लेकिन आपको ये बता दें कि सब्जियों के बढ़े दाम पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सुनिए। त्योहारों का मौसम है, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आ रहा है, सब्जियों की कीमत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, रसोई गैस, इन सब के दामों की चर्चा तो हम आपसे लगातार करते हैं, लेकिन आजकल जो कीमतें सब्जियों की आसमान छू रही हैं, उस पर सरकार लगाम लगाने में बिल्कुल नाकामयाब रही। पहले लोग कहते थे कि महंगाई आसमान छू रही है, आज अगर कहीं आसमान से भी ऊंची जगह है तो महंगाई आसमान के उस पार निकल रही है। और छत्तीसगढ़ में भी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। रायपुर में लोगों ने सब्जियों के दाम बढ़ने पर मायूसी जाहिर की। रोजमर्रा की सब्जियों की बढ़ी कीमतें लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी सब्जी खरीदे जो उनकी जेब पर भारी ना पड़े। हालात ये है कि जो सब्जियां कुछ दिन पहले 40 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, उनके दाम में अब इजाफा होते हुए वो सीधे तौर पर 80 से 100 रुपए प्रति किलो हो गई है। राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सब्जियों के दाम पर आग लगी हुई है। सब्जियों के दाम जिस तरीके से है, उससे जो लोगों का जो स्वाद है वो ख़राब हो रहा है। राजधानी रायपुर का ये शास्त्री बाज़ार है, यहाँ पर बात करते हैं। और शास्त्री बाज़ार से भी ज़्यादा जो सब्जियों के दाम महंगी है वो ये है कि जो ठेले वाले हैं वो और आसपास के जो छोटे छोटे बाज़ार हैं वहाँ पर सब्जियाँ खासी महंगी है। तो सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं। सुरेखा साहू हमारे साथ मौजूद हैं। तुरई है 40 रुपये किलो धारी तुरई, और डोड़का तुरई है 50 रुपये किलो, ठोक के रेट बता रही हूँ। बताइए ना। चिल्हर में 60 रुपये है, धारी तुरई भी 60 रुपये है चिल्हर में। चिल्हर विक्रेता है, उनका कहना है कि चूँकि महंगा ही खरीद के ला रहे हैं तो महंगा बेचना उनकी मजबूरी है। लेकिन दिक्कत ये है कि सब्जियां महंगी होती है तो लोग उतना नहीं खरीदते हैं, उतनी मात्रा में नहीं खरीदते हैं जितनी मात्रा में खरीदना चाहिए। और यही वजह है कि उसके चलते जो है उनकी सब्जियां पूरी तरह से बिक नहीं पाती है और ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन अभी जो मार्केट के तमाम जो सब्जी विक्रेता हैं वो यही बता रहे हैं कि फ़िलहाल सब्जियों के। और मनोज का हम रुख कर लेते हैं जो कि भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, भोपाल की सब्जी मंडी पर कितना असर इन बढ़ते सब्जियों के दामों का, लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, तो कितना बजट लोगों का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हम सबसे पहले ये जानने के लिए भोपाल में इस वक्त हम बिट्टन मार्केट की मंडी में खड़े हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं रितिका को हमने इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि रितिका इसके पहले भी लगातार सब्जी लेने आती है, लेकिन अभी उन्होंने जो सब्जी खरीदी है, रितिका के पास देखिए ये सब्जी जो उन्होंने खरीदी है, ये उनकी पॉलीथिन में उनकी सब्जी आ गई और मैं इसको उठा के देख रहा हूँ तो इसका अधिकतम इसका वज़न अगर होगा तो 3 किलो होगा। और इसके लिए रितिका ने यहाँ पे, अब रितिका खुद बताएंगी कि उन्होंने कितने पैसे दिए, क्या क्या लिया और ये सब्जी के दाम से रितिका को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं और ये सब्जी के दाम उनको किस कदर परेशान किए हुए हैं। मैंने ये सब्जी ली है 490 रुपीज़ की ली है, जो आप भी देख सकते हैं कि क्या क्वांटिटी में आई है। रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं सब्जियों के अभी लेटली, और ये सबके लिए ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि इतनी महंगी सब्जियाँ अभी ले सकते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी सब्जी, तो रेट्स का तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्या क्या लिया आपने और क्या क्या रेट मिला और आपकी उम्मीदों से कितना ज़्यादा है? किसके पहले क्या रेट लेती थी? एक टाइम पे 10 रुपए में एक पूरी गड्डी की धनिया आ जाती थी और अभी वो धनिया का रेट हो गया है 200 रुपए किलो। बिल्कुल, बजट पूरी तरीके से आम लोगों का बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि मॉनसून जिस तरीके से आया था, लगातार बारिश हो रही थी, उसमें काफी संख्या में सब्जियां बर्बाद हुई थी और ऐसे में 1 से 1.5 महीना लग सकता है नई सब्जियों को आने में, और जिसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर होते हैं।